हेलो एवरीवन। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 1 है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? मीनिंग ऑफ अकाउंट: अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर ए पर्टिकुलर हेड। अकाउंट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन्स का, लेन देन का, अंडर ए पर्टिकुलर हेड, एक हेड के अंदर। अगर सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है तो उसको सेल्स अकाउंट के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो पार्टिकुलर हेड क्या हो गया, यहाँ पे सेल्स अकाउंट हो गया। तो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एंड हेड क्या हो गया, हेड इज सेल्स अकाउंट। इट रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एज वेल एज देयर इफेक्ट। अकाउंट क्या चीज को रिकॉर्ड करता है? अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स का कितना अमाउंट है, एज वेल एज देयर इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। ओके, इट इज यूजुअली इन टी शेप्स। अकाउंट जो होता है वो टी शेप फॉर्मेट में होता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। The format of an account is as follows. ऊपर जो हम लोग लिखेंगे वो हेड ऑफ अकाउंट लिखेंगे, कौन सा अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अकाउंट लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे पुट कर दें कैश। तो कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाएगा। ये टी शेप फॉर्मेट में होता है। टी शेप फॉर्मेट कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, बीच से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसका लेंथ सेम होना चाहिए। तो बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो टी शेप फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। और डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट जो डेबिट शो कर रहा है, एक पार्ट जो क्रेडिट शो कर रहा है। तो डेबिट रीजन फॉर इंक्रीज शो कर रहा है, रीजन फॉर डिक्रीज शो कर रहा है, बिकॉज हम लोग कैश अकाउंट प्रिपेयर किए हैं। कैश अकाउंट अगर बढ़ता है, कैश इज आवर एसेट, तो कैश अकाउंट का जो नेचर है वो एसेट के अंदर क्लासिफाई होगा। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखा एंड राइट हैंड साइड पे क्रेडिट लिखा। तो डेबिट साइड में जो रिकॉर्ड करता है वो रीजन फॉर इंक्रीज, कैश के इंक्रीज होने के रीजन को रिकॉर्ड करता है, एंड क्रेडिट साइड में कैश के डिक्रीज होने को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंदर कॉलम ड्रॉ करते हैं, एक डेट का, एक पार्टिकुलर्स का, एक जीएफ का, डेट इज जनरल फोलियो एंड अमाउंट। एंड डेबिट साइड भी 4 कॉलम ड्रॉ करते हैं एंड क्रेडिट साइड भी 4 कॉलम ड्रॉ करते हैं, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। जेफ करने का मतलब जर्नल फोलियो। 1 अप्रैल को अगर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, तो ओपनिंग बैलेंसेस को हम लोग पुट करते हैं। 2 अप्रैल को जैसे हम लोगों ने लिखा कैश सेल्स ऑफ गुड्स, इट मीन्स कैश सेल्स करने की वजह से हम लोग का कैश इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे रीजन को रिकॉर्ड करते हैं इंक्रीज होने का। डेबिट साइड तो रिकॉर्ड करेंगे कैश के, बट पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि किस रीजन की वजह से कैश इंक्रीज हुआ। तो डेबिट साइड हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, लेट से 10,000 रुपीज़ का हम लोगों ने कैश सेल्स किया, तो 10,000 रुपीज़ हम लोगों ने लिखा। रीजन क्या लिखेंगे, कैश सेल्स ऑफ गुड्स, कैश सेल्स करने की वजह से हम लोग के पास 10,000 रुपीज़ से कैश इंक्रीज हुआ। 3 अप्रैल को रिसिट फ्रॉम डेटर, हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे सेल किए हुए थे सामान को एंड डेटर से हम लोग को रिसीव हुआ, तो कैश इंक्रीज हो गया। तो रीजन क्या था, हम लोगों ने डेटर से रिसीट किया, इसकी वजह से हम लोग के पास कैश इंक्रीज हुआ। तो रिसीट फ्रॉम डेटर अमाउंट। 4 अप्रैल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट,
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमारे बिजनेस के अंदर कोई मशीनरी है, फिक्चर्स है, फर्नीचर, उसको हम लोगों ने सेल कर दिया, तो उसको सेल करने की वजह से कैश आया, तो कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैश इंक्रीज हो गया तो ये कैसे करेगा, रीजन को शो करता है कैश के इंक्रीज होने का। तो कैश को इंक्रीज होने के पीछे का रीजन क्या है, हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट सेल्स किया है, तो रीजन को हम लोग लिख देंगे पार्टिकुलर्स में। 5 अप्रैल को कमीशंस, हम लोगों ने कमीशन रिसीव किया, तो कैश मिला होगा, तो कैश मिला तो कैश इंक्रीज हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो कमीशंस की वजह से इंक्रीज हुआ, बिकॉज हम लोग ने कमीशन रिसीव किया है, जिसकी वजह से हम लोग के पास कैश इंक्रीज हुआ। यहाँ पे कमीशन लिख देंगे, रीजन रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, जो अमाउंट होगा उसको अमाउंट वाले कॉलम में पुट कर देंगे। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड जो शो करता है वो रीजन फॉर डिक्रीज, कैश अकाउंट का रीजन शो करता है डिक्रीज के। 6 अप्रैल को पे फॉर परचेजेस, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है, तो हम लोग के पास से कैश डिक्रीज हो गया होगा, बिकॉज हम लोगों ने कैश बेसिस पे परचेज किया है, तो कैश डिक्रीज हो गया। तो कैश के डिक्रीज होने का, कैश के कम होने के पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम लोगों ने परचेज किया, जिसकी वजह से कैश डिक्रीज हो गया। पे टू क्रेडिटर, हम लोगों ने क्रेडिटर को पे किया, हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया था सप्लायर से गुड्स, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश डिक्रीज हो गया। तो कैश डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे, रीजन रिकॉर्ड करेंगे, क्या रीजन था डिक्रीज होने का, तो पे टू क्रेडिट है वो पुट कर दिया। वेजेस, हम लोगों ने स्टाफ को वेजेस पे किया है, अनस्किल्ड स्टाफ को वेजेस पे किया है, उसको जो हम लोग जो वेजेस पे किए हैं तो कैश डिक्रीज हुआ होगा, तो रीजन क्या है, वेजेस पे करने की वजह से कैश डिक्रीज हुआ। तो क्रेडिट साइड कैश का घटना कैसे करते हैं, क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि कैश क्यों डिक्रीज हुआ, तो वेजेस पे करने की वजह से कैश डिक्रीज हुआ। कमीशंस, हम लोगों ने कमीशंस पे किया, उसकी वजह से कैश डिक्रीज हुआ, तो हम लोग रीजन लिख देंगे पार्टिकुलर्स में, रीजन क्या है, कमीशन पे करने की वजह से कैश डिक्रीज हुआ, कार्टेज पे करने की वजह से कैश डिक्रीज हुआ। कैश का डिक्रीज होना हम लोग क्रेडिट करते हैं, और पार्टिकुलर में रीजन लिखेंगे किस रीजन की वजह से कैश डिक्रीज हुआ। एंड जो बैलेंसेस फिगर बच जाएगा उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे एट द पीरियड, जितने पीरियड के लिए हम लोग कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस मानेंगे, कि इतना हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस कैश था। एंड इस पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंसेस को, क्लोजिंग यहाँ आया क्रेडिट साइड, तो इसका ओपनिंग क्या हो जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस हम लोग पुट कर देंगे। और किसी भी अकाउंट का अगर बैलेंसेस जानना है, फेवरेबल है या एडवर्स है, तो उसका हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस से पता करते हैं कि ये अकाउंट का बैलेंसेस क्या है। जैसे कैश का बैलेंसेस फेवरेबल होता है, फेवरेबल होगा तो डेबिट होगा बैलेंसेस, तो क्लोजिंग बैलेंसेस क्या शो कर रहा है, क्रेडिट शो कर रहा है, बैलेंसिंग फिगर क्या है, क्रेडिट साइड है। बट कैश का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस अगर वो हम लोग को फाइंड करना है एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो उसको हम ओपनिंग में ले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है, क्लोजिंग क्रेडिट में है, ओपनिंग में ले जाएंगे तो डेबिट साइड आएगा। इट मीन्स कैश का बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस है, तो किसी भी अकाउंट के बैलेंसेस को अगर हम लोग को पता करना है तो उसको ओपनिंग में ले जा करके हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोगों ने मीनिंग ऑफ अकाउंट समझ लिया। और हम लोगों ने एक और अकाउंट बनाया है, क्रेडिटर अकाउंट, तो ऊपर हम लोगों ने क्या चीज कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट हेड दे दिया, एंड टी शेप फॉर्मेट में हम लोग ने क्रेडिटर अकाउंट ड्रॉ किया है। राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड, डेबिट साइड लिखेंगे, और डेबिट साइड के अंदर 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट का, एंड क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी, क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटीज है, और क्रेडिटर जब भी बढ़ता है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ पे कैसे होगा, क्रेडिटर का क्रेडिट होना क्या शो करेगा, रीजन फॉर इंक्रीजेस, किस किस रीजन की वजह से क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है। एंड क्रेडिटर का डेबिट बैलेंसेस क्या शो करेगा, रीजन फॉर डिक्रीजेस, रीजन फॉर डिक्रीजेस। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस अगर गिवन होगा प्रॉब्लम के अंदर तो ओपनिंग बैलेंसेस क्रेडिट में है, बिकॉज क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी, इट इज एन ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस टू पे इन फ्यूचर, हम लोग को पे करना है क्रेडिटर को फ्यूचर में, बिकॉज हम लोगों ने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रखा है। तो ओपनिंग बैलेंसेस होगा, तो ओपनिंग बैलेंसेस क्या होगा, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंसेस होगा। एंड हम लोगों ने क्रेडिट परचेज किया है, तो क्रेडिट परचेज करने की वजह से हम लोग पे एक ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहा है कि हम लोग को क्रेडिटर को पे करना है। तो ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहा है, तो क्रेडिटर का बढ़ना हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बढ़ गया तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे इंक्रीज होने का। तो रीजन क्या है क्रेडिट का इंक्रीज होने का, हम लोगों ने क्रेडिट परचेज किया है। बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया था और हम लोगों ने एक बिल साइन कर दिया था, एक पार्टिकुलर डेट को आपको पेमेंट हो जाएगा, एंड वो पार्टिकुलर डेट को बिल डिसऑनर्ड हो गया, मतलब हम लोगों ने पे नहीं किया उस पार्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट को, तो क्रेडिटर क्या चीज़ हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, और बिल्स पेबल क्या चीज़ हो जाएगा, घट जाएगा। तो रीज़न क्या है, रीज़न क्या है क्रेडिटर के बढ़ने का, क्रेडिटर के बढ़ने का रीज़न यही है कि हम लोगों ने जो बिल साइन किया था वो बिल का जब ड्यू डेट आया तो हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर का इंक्रीज करना हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, रीज़न क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल। एंड डेबिट साइड में रीज़न फॉर डिक्रीज रिकॉर्ड करते हैं। कैश अकाउंट, हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो हम लोग का ऑब्लिगेशंस डिक्रीज हो गया, ऑब्लिगेशंस डिक्रीज हो गया, तो क्रेडिटर का डिक्रीज करना हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बिकॉज क्रेडिटर इज क्लासीफाई अंडर लाइबिलिटी, क्रेडिटर किस में क्लासीफाई किया गया, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का घटना क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। ओके, तो डेबिट साइड लिखेंगे बिकॉज क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, रीजन क्या है, हम लोगों ने क्रेडिटर को पे किया है, तो कैश आ गया रीजन, कैश की वजह से क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है, जितने अमाउंट से गया वो रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक, अगर हम लोग बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट किए क्रेडिटर को तो क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएगा, और उसके पीछे का रीजन क्या है कि बाय बैंक हम लोगों ने पे किया, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। बिल्स पेबल, हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रखा था रॉ मटेरियल, और सप्लायर ने एक बिल ड्रॉ कर दिया हम लोग पे, और हम लोगों ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल एक्सेप्ट कर लिया तो क्रेडिटर उस बिल के बदले कहीं और भी जा, किसी और बैंक से भी जा करके डिस्काउंट करा सकता है, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर को हटा देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से, एंड एक न्यू लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे दैट इज बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर क्या चीज हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देंगे हम लोग, एंड अब बिल्स पेबल एक न्यू लायबिलिटी इंक्रीज कर देंगे, तो क्रेडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देंगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रीजन क्या है, बिल्स पेबल की वजह से डिक्रीज हो गया, तो ये लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड कर लेंगे, और क्लोजिंग बैलेंसेस का ओपनिंग बैलेंसेस लेंगे, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंसेस क्या शो करेगा, डेबिट बैलेंस, अगर हम लोग को किसी अकाउंट का बैलेंसेस चेक करना होता है इसका डेबिट बैलेंसेस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो जो क्लोजिंग आप लोग को बैलेंसिंग फिगर से फाइंड करोगे उस पर्टिकुलर अकाउंट का, उसको आप ओपनिंग में ले जाओगे, और ओपनिंग में ले जा करके चेक करना कि इसका डेबिट बैलेंसेस है इस पर्टिकुलर अकाउंट का या क्रेडिट बैलेंसेस है, हमेशा ओपनिंग में ले जाके चेक किया जाता है कि इसका बैलेंसेस डेबिट है या क्रेडिट है। फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द लेआउट ऑफ अकाउंट शुड बी नोटेड, हम लोग को कुछ पॉइंट लेआउट करना पड़ता है, जब हम लोग कुछ पॉइंट हम लोग को रिमेम्बर याद रखना पड़ता है जब हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो अकाउंट लेआउट करते हैं। नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन एट टॉप, जो अकाउंट आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो उसको लिखोगे टॉप पे, जैसे क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो क्रेडिटर को टॉप पे लिखोगे, सेल्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो सेल्स को टॉप पे लिखोगे। अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हैवल्स
हैवल सेपरेटेड बाय थिक वर्टिकल लाइन। अकाउंट को जो होगा आप लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, टी शेप फॉर्मेट में दे दोगे। वही बोलना चाह रहा है कि अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हैवल्स, आइडेंटिकल हैवल्स में एंड सेपरेट बाय थिक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींच देना, थिक वर्टिकल लाइन। लेफ्ट हैंड साइड कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड कॉल्ड क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलेंगे। एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इंटर इनटू द कॉलम ऑफ डेट, डेट के कॉलम में ट्रांजेक्शन्स को हम लोग, डेट के कॉलम में हम डेट मेंशंस करेंगे, किस डेट पे वो ट्रांजेक्शन्स हुआ है, इंटर हुआ है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ऊपर हम क्या लिख देंगे, जो अकाउंट प्रीपेयर कर रहे हैं, जैसे क्रेडिटर अकाउंट प्रीपेयर कर रहे हैं तो ऊपर लिख देंगे क्रेडिटर अकाउंट। तो ये बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं क्रेडिटर अकाउंट का। इन पर्टिकुलर कॉलम नेम अदर अकाउंट involved in transactions. In JF journal folio we put the reference of original entry was posted. जर्नल फोलियो में हम लोग रेफरेंस देते हैं ओरिजिनल एंट्री वाज रिकॉर्डेड। इन अमाउंट कॉलम वी आर रिटन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट कॉलम में जितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन है उतने अमाउंट हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये बेसिकली 8 पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो कुछ नहीं है, वो बतला रहा है कि फॉर्मेट किस तरीके से आप लोग को डिज़ाइन करना हो, उसके बारे में अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से डिज़ाइन कर रहा है वो बस उसके बारे में जिक्र किया गया है।